जनवरी 2022 सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर शुरुआत होती है इंडिया के सबसे रेवोल्यूशनरी शो की, जिसने इंडिया की स्टार्टअप इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। एंड द शो वाज शार्क टैंक इंडिया। शार्क टैंक इंडिया यूएस के शार्क टैंक शो से इंस्पायर्ड था, जिसमें कुछ इन्वेस्टर्स अलग अलग तरह के बिजनेस और एंटरप्रेन्योर्स में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ परसेंटेज इक्विटी के बदले। इस शो में हमें 7 शार्क्स देखने को मिले। मिस्टर अनुपम मित्तल, अमन गुप्ता, पीयूष बंसल, मिसेस नमिता थापर, विनीता सिंह एंड द लास्ट सबसे फेमस एंड मोस्ट कंट्रोवर्शियल शार्क मिस्टर अश्नीर ग्रोवर। अश्नीर सबसे फेमस शार्क बन चुके थे, बट जैसे ही शार्क टैंक खत्म होता है, उनकी और कोटक महिंद्रा के बैंक के एक रिलेशनशिप मैनेजर की बीच हुई एक कॉल रिकॉर्डिंग लीक हो जाती है, जिसमें अश्नीर काफी अब्यूजिव वर्ड का यूज करते हुए पाए जाते हैं। उनको थोड़ा बहुत फेम मिला ही होता है कि 5 महीने पहले की एक वॉइस रिकॉर्डिंग उन्हें डिफेमेशन की तरफ ले जाती है, पर इसके बीच एक ऐसी खबर आती है जिससे उनके फैंस का, उनके फॉलोअर्स का, सबका भरोसा एक साथ टूट जाता है और मानो हर न्यूज़पेपर, हर यूट्यूब चैनल पर एक ही हॉट टॉपिक मिल जाता है, भारत पे स्कैम। इसके बाद कोर्ट्स, लॉसूट, इन्वेस्टिगेशन, इन सभी चीजों का सिलसिला शुरू हो जाता है। शार्क टैंक की वजह से उन्हें जितनी तेजी से पॉपुलैरिटी मिली थी, उससे भी ज्यादा तेजी से उनकी बेइज्जती होना शुरू हो जाती है। और इसी बीच भारत पे के फाउंडर्स और इन्वेस्टर डिसाइड करते हैं अश्नीर को कंपनी से निकालने का, और भारत पे के फाउंडर्स और अश्नीर के बीच काफी अब्यूजिव बातचीत होती है और सपोर्ट करने के बजाय वो अश्नीर को और भी बुरी सिचुएशन में डाल देते हैं। फिर उनकी लाइफ का काफी बुरा फेज शुरू हो जाता है, जिससे सरवाइव कर पाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है, और इसलिए वो नए स्टार्टअप्स को और उनके ओनर्स को काफी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स देते हैं। लर्निंग नंबर 1, फोकस ऑन योर एजुकेशन फर्स्ट। 14 अगस्त 1982 को अश्नीर ग्रोवर का जन्म होता है मालवीय नगर में रहने वाली एक पंजाबी फैमिली में। उनके ग्रैंड पेरेंट्स मुल्तान, पाकिस्तान से आए थे पार्टीशन के टाइम पर, और इसलिए वहां पर मोस्टली लोग उन्हें और उनकी फैमिली को ऐसे रिफ्यूजी कहा करते थे। पर अपार्ट फ्रॉम दैट, अश्नीर बचपन से ही पढ़ाई में काफी अच्छे थे। उनका एडमिशन मालवीय नगर के एक फेमस स्कूल में हुआ था, जहां से उन्होंने अपनी 12th तक की पढ़ाई कंप्लीट करी। अश्नीर के पिताजी प्रोफेशन से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उनकी मदर एक स्कूल टीचर रह चुकी हैं। अश्नीर के पिताजी चाहते थे कि वो भी उनके जैसे सीए बने, बट अश्नीर का इंटरेस्ट साइंस की तरफ था और उनका एक ही एंड गोल था, वो था IIT दिल्ली में अश्नीर का एडमिशन हो जाता है, जहाँ पर उन्हें रियल स्टूडेंट लाइफ स्ट्रगल देखने को मिलता है। और IIT में वो सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आते थे, और इसलिए पूरे IIT दिल्ली में सिर्फ 5 बच्चों को सेलेक्ट किया गया था फ्रांस के स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए, और अश्नीर वाज वन ऑफ देम। $6000 की स्कॉलरशिप में उन्हें 1 साल फ्रांस में पढ़ने का मौका मिला। वापस आने के बाद उन्होंने IIM अहमदाबाद से अपना MBA कंप्लीट किया, जहां से उनका फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की तरफ इंटरेस्ट जागा। और एक हाईली इफेक्टिव एजुकेशनल डिग्री लेने के बाद अश्नीर ने कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरफ कदम रखा। उनका कहना है कि किसी भी चीज को शुरू करने से पहले उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और एजुकेशन आपको एक रोड मैप देती है जिससे आप चलना चाहते हो। लर्निंग नंबर 2, कुछ भी सीखने के लिए जॉब करना जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि पढ़ाई खत्म करते ही अश्नीर स्टार्टअप वर्ल्ड में आ गए थे। उनका कहना है कि अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपके पास एक लार्ज नेटवर्क होना चाहिए, काफी सारे कॉन्टेक्ट, पैसे और एक्सपीरियंस, इसलिए जॉब करना काफी जरूरी है। इसलिए 2006 में अश्नीर ने कोटक बैंक को ज्वाइन किया एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, और अपनी बुक में वो एक ऐसा किस्सा बताते हैं कि 2008 के दौरान उन्होंने अपने दिल्ली वाले नेबर्स को मिलने बुलाया, जो उन दिनों मुंबई में किसी काम से आए थे, और अश्नीर उन्हें मिलते हैं ताज होटल के पीछे। बट सडनली उनकी सिस्टर का फोन आता है कि साउथ मुंबई की तरफ मत जाओ, वहां टेररिस्ट अटैक हुआ है। अश्नीर उस लोकेशन से बस कुछ ही मीटर की दूरी पर थे कि उन्होंने अपने ड्राइवर को गाड़ी घुमाने के लिए कहा, और पूरी अंडर सीज सिचुएशन में वो कैसे भी करके अपने एक फ्रेंड के घर पहुंचे और पूरी रात वहीं पर रहे। 7 साल कोटक में एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर काम करने के बाद उन्होंने 2013 में अमेरिकन एक्सप्रेस ज्वाइन किया, जिससे वो अमेरिका का सरकारी बैंक भी कहते हैं, और एमएक्स में काम करने से उन्हें इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिला। उन्होंने फाइनेंस के फील्ड में वो सभी दाव पे सीख लिए जो आगे चलकर उन्हें भारत पे को बिल्ड करने में काम आए। अपने एमएक्स डेज के दौरान एक इन्वेस्टमेंट बैंकर होने के नाते उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली पेटीएम के बारे में जानने की। एमएक्स उन दिनों पेटीएम में $2.5 मिलियन इन्वेस्ट करने वाला था, और अश्नीर को इस डील के ऊपर काम करना था। विजय शंकर शर्मा, पेटीएम के CEO, अश्नीर के काफी अच्छे दोस्त बन गए थे, और क्योंकि उनको अपना बिजनेस पिच करना था तो दोस्ती बढ़ाना भी जरूरी था, और वहीं से अश्नीर को पेटीएम के वॉलेट बिजनेस मॉडल जानने का मौका मिला। अनफॉर्चुनेटली वो डील नहीं हो पाई। पेटीएम को कहीं और से इन्वेस्टमेंट मिल गई, बट अश्नीर को फिनटेक के बारे में काफी नॉलेज मिली।
लर्निंग नंबर 3, हेल्प अदर्स टू हेल्प योरसेल्फ। अशनीर का कहना है कि अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपको दूसरों की मदद करने की जरूरत है एंड यू नेवर नो कब कहां से कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लग जाए। इसलिए साल 2015 में जब अशनीर IIT दिल्ली वाले बैचमेट अलबिंदर सिंह ढिंडसा से मिले, तब अलबिंदर उन दिनों ग्रोफर्स पर काम कर रहे थे। इसलिए उन्होंने अशनीर की हेल्प मांगी एक पिच डेक क्रिएट करने के लिए, यानी एक फॉर्मल पिच रेडी करने के लिए, क्योंकि वो सिकोया कैपिटल से फंडिंग उठाना चाहते थे। अशनीर ग्रोवर ने अलबिंदर की हेल्प करी और उन्हें अपने कॉन्टेक्ट्स की मदद से टोटल $10 मिलियन की फंडिंग्स करवा दी, क्योंकि अब ग्रोफर्स अपना खुद का ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और डेली आइटम का स्टोर शुरू कर चुका था। और अशनीर के इतने सपोर्ट और नेटवर्क को देखते हुए अलबिंदर ने उन्हें ग्रोफर्स ज्वाइन करने के लिए कहा और अपने बैचमेट के अच्छे ऑफर को अशनीर ने एक्सेप्ट भी किया और अपने करियर की शुरुआत करी। शुरू में ग्रोफर्स ज्वाइन करते ही कंपनी पर एक वेजिटेबल स्टोर वाले ने केस कर दिया। एक शॉप ओनर ने ऑर्गेनिक वेजिटेबल का 500 रुपए का ऑर्डर दिया, बट गलती से उनके डिलीवरी पार्टनर ने लोकल वेंडर से ही लेकर वो वेजिटेबल डिलीवर कर दी और उस शॉप ओनर ने साकेत कोर्ट में अलबिंदर और सौरभ के खिलाफ FIR करवा दी। अशनीर को ये मैटर हैंडल करने के लिए बोला गया, तो अशनीर ने अपने ब्रदर इन लॉ की हेल्प और सुप्रीम कोर्ट के फेमस लॉयर गोपाल को हायर किया और फाइनली 500 रुपए की सब्जी के लिए 25 लाख रुपए खर्च करने के बाद अशनीर वो केस जीत गए और ग्रोफर्स के लीडर बोर्ड पर अपनी जगह बना ली। फिर ग्रोफर्स ने रुकने का नाम नहीं लिया। जहाँ पहले दिन केवल $30 आ रहे थे, अब 30,000 ऑर्डर पर डे कंप्लीट हो रहे थे और ग्रोफर्स गुड़गांव के छोटे से वेयर हाउस से 50,000 स्क्वायर फीट के ऑफिस में शिफ्ट हुआ और धीरे धीरे ग्रो करने लगा। और जब अशनीर ने ग्रोफर छोड़ा तो वो $370 मिलियन पर थी और दिसंबर 2021 में ग्रोफर को ब्लिंकिट ने एक्वायर कर लिया। लर्निंग्स नंबर 4, कुछ बनाओ तो फुल पैशन के साथ बनाओ। अशनीर बताते हैं कि इंडिया में हर 100 में से सिर्फ 5 स्टार्टअप ऐसे होते हैं जो लॉन्ग रन की गेम खेल पाते हैं और इसके पीछे का रीजन है एंटरप्रेन्योर्स और उनका पैशन। मोस्टली एंटरप्रेन्योर अपनी जर्नी फुल पैशन के साथ नहीं करते और नई नई चीजें ट्राई नहीं करते, जिसकी वजह से उनके बिजनेस में सैचुरेशन आ जाता है और वो अपना बिजनेस बंद कर बैठते हैं। इसलिए भारत पे को बिल्ड करते समय अशनीर अपने आइडिया को लेकर काफी पैशनेट थे। भारत पे की जर्नी तब शुरू हुई जब वो PC ज्वेलर में काम कर रहे थे और सडनली जून 2018 में अपने IIM अहमदाबाद के व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए वो मिले 25 साल के यंग एंटरप्रेन्योर से जिसका नाम था भाविक, जो अपने नए फिनटेक स्टार्टअप के लिए CEO ढूंढ रहे थे। और भाविक और उनके दोस्त शाश्वत को UPI से पेमेंट इंडस्ट्री के बारे में काफी नॉलेज थी और वो अशनीर के पास गए अपने इस बिजनेस आइडिया को लेकर। उन्होंने अच्छे से अशनीर को समझाया कि QR सिस्टम वर्क कैसे करता है। उनका आइडिया था कि अलग अलग QR की जगह सिर्फ एक QR लगाओ और जहां पेटीएम और फोन पे अपने मर्चेंट से 2% फी चार्ज करते हैं, वहीं हम सिर्फ 1% चार्ज करेंगे। अशनीर को ये आइडिया काफी अच्छा लगा, पर उन्होंने फाउंडर्स को समझाया कि अगर आपको बड़ी गेम खेलनी है तो आपको ये सर्विस 1% पर नहीं बल्कि फ्री में करनी होगी। तो अशनीर बोलते हैं कि जब हम फ्री सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मर्चेंट उस सर्विस का यूज करेंगे और उन्हें ज्यादा मर्चेंट्स का डेटा मिल पाएगा, जिसके बेसिस पर वो मर्चेंट्स को लोन ऑफर करेंगे। इस आइडिया के साथ अशनीर भारत पे के CEO बने और एक कंपनी जो बिल्कुल जीरो थी और एक महीने के अंदर वो 1.92 करोड़ की फंडिंग उसे मिल जाती है और वो निकल पड़ते हैं ग्रोथ की तरफ। सितंबर 2019 से मार्च 2020 तक भारत पे से पर डे की टोटल 1.2 बिलियन ट्रांजैक्शन होने लगे और कोविड के दौरान इस नंबर में 3 गुना इजाफा हुआ। और इतना बड़ा होने की वजह से लोगों ने उन्हें सजेस्ट किया कि आपको बैंकिंग लाइसेंस ले लेना चाहिए। और जनवरी 2021 में अशनीर ग्रोवर PMC बैंक की बिडिंग में शामिल होते हैं, क्योंकि उस समय PMC बैंक में लोगों का 10,000 करोड़ रुपए की डिपॉजिट फंसी हुई थी। RBI ने इस बैंक को बिड करने के लिए डाला ताकि लोगों का पैसा रिकवर हो सके। अब अशनीर ये मौका कहां से जाने देने वाले थे, इसलिए उन्होंने बिड करी और वो बिड जीते भी सही और भारत पे इंडिया की पहली बैंकिंग लाइसेंस पाने वाली कंपनी बनती है। और जब अशनीर ने भारत पे से रिजाइन किया तब उसकी वैल्यू 20,000 करोड़ रुपए थी। लर्निंग नंबर 5, सीज एवरी अपॉर्चुनिटी यू गेट। अशनीर का कहना है कि लाइफ में बहुत कम लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, पर अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले तो उसे सीज करना बहुत जरूरी है। लेकिन बचपन में अशनीर को अपॉर्चुनिटी मिली अपने मामा जी के घर कनाडा जाने की, और जब वो कनाडा गए तो उनको रियल वर्ल्ड के बारे में जानने को मिला और वो वहाँ पर काफी फ्रिक्वेंटली विजिट करते थे, नई नई जगह घूमते थे, जिससे उन्होंने वहाँ के लोगों का बिजनेस ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। और जब स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए उन्हें फ्रांस जाने की बात आई तो उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने दिया। और फिर लेट 2021 में जब उन्हें शार्क टैंक इंडिया से कॉल आया
तब उन्हें लगा कि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या ही हो सकती है फेमस होने की और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की। शार्क टैंक के बाद अशनीर के 7 लाख फॉलोअर बढ़ गए और सभी शार्क्स में से सबसे फेमस शार्क्स बनकर सामने आए। लर्निंग नंबर 6, नेवर ट्रस्ट एनीवन इजीली। अशनीर की लाइफ में 2 ऐसे इंसिडेंट हुए जिसकी वजह से उन्हें ट्रस्ट इश्यू आने लगे और उनका मानना है कि अपने बिजनेस में किसी बाहर वाले से ज्यादा आपको अपने परिवार पे भरोसा करना चाहिए और अपने बिजनेस की हेड पोस्ट पर अपने फैमिली मेंबर्स को रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके दोनों स्टार्टअप में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे वो कभी भी किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करते। जब अशनीर ग्रोफर्स में थे और ग्रोफर अच्छी खासी तरक्की करने लगा था, तब उनके दोनों फाउंडर्स अलबिंदर और सौरभ ने अशनीर को इग्नोर करना शुरू कर दिया। जहां अशनीर शुरुआत से ही साल की सिर्फ 40 लाख एनुअल सैलरी ले रहे थे, वहीं अलबिंदर नए नए लोगों को हायर करके 1-1 करोड़ का एनुअल पैकेज दे रहे थे। और जब अशनीर ने इस बात का जिक्र किया तो उनका रिप्लाई था, हम भूल ही गए कि आपकी सैलरी को रिवाइज करना है। और जब 2016 में अशनीर ग्रोफर छोड़कर आ रहे थे, तब उन्हें डील के हिसाब से 10 करोड़ रुपए मिलने थे, बट अलबिंदर ने नेगोशिएट करके और इन्वेस्टर का दबाव बनाकर उन्हें 1 करोड़ के अमाउंट में ही रफा दफा कर दिया। दूसरा किस्सा अशनीर के साथ हुआ भारत पे में, जो काफी फेमस भी है। शार्क टैंक खत्म होने वाला ही था कि ट्विटर पर एक वॉइस रिकॉर्डिंग लीक हो जाती है। अशनीर और कोटक बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर के बीच हुई बातचीत की। उस कॉल रिकॉर्डिंग में अशनीर काफी अब्यूजिव वर्ड का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्हें नायका का आईपीओ नहीं मिल पा रहा था और 500 पेजेस के एग्रीमेंट साइन करवाने के बाद लास्ट मोमेंट पर उन्हें आईपीओ नहीं मिला। और जैसे ही कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुई, अशनीर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया और एक दिन उन पर, उनकी वाइफ पर, जो उस समय भारत पे के चेयरपर्सन थी, उन पर फ्रॉड केस और शेल कंपनीज बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग का चार्जेस भी लगा दिए गए। भारत पे उस समय काफी बड़ी कंपनी बन चुकी थी, तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। अशनीर, उनकी वाइफ, उनकी सिस्टर सब इसके चपेटे में आ गए और भारत पे के फाउंडर से उनकी काफी बुरी बातचीत हुई और इन्वेस्टर ने डिसाइड कर लिया कि अशनीर को कंपनी से निकालने का। एंड फाइनली भारत पे में 8.4% के स्टेक को होल्ड करने वाले अशनीर को अपने हाथों से बनाई गई और बड़ी की गई कंपनी को रिजाइन करना पड़ा। अशनीर का कहना है कि अपनी लाइफ में अगर आपको अमीर बनना है तो वो काम जॉब से कभी नहीं हो पाएगा। हाँ, जॉब आपको अर्ली एक्सपीरियंस के लिए जरूरी तो है, बट आपको वेल्दी बनने के लिए कुछ खुद को बिल्ड करना बहुत जरूरी है। हाँ, थोड़े अप एंड डाउन्स आएंगे, आप कभी कभी बिट्रेड भी फील करेंगे, बट आपको कुछ ना कुछ क्रिएट करने पर फोकस करना चाहिए। और इसलिए वो अपने 3 स्टार्टअप पर काम कर रहे हैं, जिसका नाम उन्होंने रखा है द थर्ड यूनिकॉर्न। तो दोस्तों, ये सभी लेसन मैंने आपको अशनीर ग्रोवर की लिखी बुक दोगलापन से बताए हैं, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग बायोग्राफी है मिस्टर अशनीर ग्रोवर की।